भागो। बचाओ! निकलो इस तरफ से। भागो, जल्दी जान बचाओ। चलो। तुम जरा भी नहीं बदले। प्लीज आओ बैठो। तुम्हारी बहन कैसी है? मेरी 3 बहनें हैं। वही जो थोड़ी हरी भरी थी, जो मुझे पसंद थी यार। मैंने कुछ अच्छी बातें सुनी है लतीफ। सुना है यहां सीधे शूट कर सकते हैं। ऑफिसर मटेरियल, प्रमोशन मिल गया है, लेफ्टिनेंट। प्लीज हेल्प योरसेल्फ। जूस? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं लतीफ। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए काम करो। तुम्हारे लिए? हां, यहां बगदाद में एक अच्छे दोस्त की तरह। हम दोनों स्कूल में दोस्त थे, क्लासमेट्स थे। तुमने एक बार मेरे डैड की पिक्चर बनाई थी ना? क्या वो अभी भी तुम्हारे पास है? मैंने तुम्हें दे दी थी। हां, मैंने उनसे झूठ कहा था कि ये मैंने बनाई है। जानते हो ये कौन है? हाँ, जानता हूं। नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं जो तुम सोच रहे हो। इसका नाम है फाउस अल-अमारी। सद्दाम नहीं है। मैं इसे हर वक्त देखता हूं, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, टेलीविजन पर, और मैं भी नहीं पहचान पाता कि असली कौन है। यह काफी अजीब है लतीफ। स्टालिन का जुड़वा था, उसके डजन थे, और शाह के भी। कंट्री में वॉर छिड़ गई है। मेरे फादर एक वक्त पर हर जगह नहीं हो सकते। कभी कभी तो कोई वजह नहीं होती है, पर लोग चाहते हैं कि वो आए। और हमेशा से लोगों की गड़बड़ी का डर लगा रहता है, और हमें वो खत्म करना है।
जरा अपने आप को देखो लतीफ, देखो देखो देखो, यहां मुझे देखो। हम जुड़वा हो सकते हैं ना? तुम मुझसे लंबे हो। कितना लंबा? इतना सा? याद है ना सब तुम्हें उदय सद्दाम हुसैन कहते थे? याद है ना स्कूल में सब तुम्हें यही कहते थे? मुझे तुम्हारी जरूरत है लतीफ। मैं चाहता हूं तुम मेरे फिदाई बनो। मैं चाहता हूं तुम मेरे भाई बनो। कुछ मत कहो, हाँ? 10 मिनट ले लो, इसके बारे में सोचो। अगर मैं ना कहूं तो क्या होगा? 10 मिनट। उसे डर लग रहा है। इसके ग्रैंडफादर कर्ट थे। दुख की बात है, पर इनकी फैमिली बगदाद में काफी वक्त से है। शायद इसके फादर अच्छा कमाते हैं, वो घर का सामान बेचते हैं। उसने पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। लतीफ हमारे लिए सबसे बेहतर है और हमने उसे ढूंढ लिया। वो मुझे हर हाल में चाहिए। तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। यहां जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हारा तो है। उदय, मैं अपने पिता का बेटा हूं। मैं अपने खून का आखिरी कतरा भी इराक को दूंगा, पर जब यह जंग खत्म हो जाएगी मैं उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगा। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे भाई हैं और बहनें हैं, मैंने उनसे वादा किया है। तो वही करो। उदय, तुम मुझे अपने आप को खत्म करने के लिए कह रहे हो। चल। सीधे खड़े रहे। तो क्या सोचा तुमने? दस्तावेज सबके देखते हैं। हाँ, सबको चेक किया। अच्छी बात है। वो जो कल आया था बंदा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है लतीफ। उदय ने तुम्हें चुना है, तुम अब उसके हो। तुम्हारे पास तकरीबन 5 मिनट हैं सोचने के लिए, इससे पहले कि तुम्हारे घर एल जमिया में एक कार आके रुके और तुम्हारी फैमिली और सभी लोग, तुम्हारे वालिद, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे भाई और बहनें, सभी को अबू ग़रेब में फेंक दिया जाए। ऊपर वाले ने चाहा तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। तुम्हारा एक कुक और 4 नौकर होंगे। ये लड़कियां तुम्हें जो चाहिए वो ला देंगी। सर्दियों में स्ट्रॉबेरीज, जुलाई में फिग्स। तुम बस हुक्म करना, पर इजाजत के बिना उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना अपने पैरों पर चल नहीं पाओगे। और ये हैं उदय के कमरे। वो चाहता है तुम इन्हें इस्तेमाल करो। अब तुम उदय के भाई जो हो। लेदर सोफाज, इटालियन मार्बल्स, सब जीएन फ्रैंको जिनेली ने डिजाइन किया है।
हैंडमेड शूज, सूट्स, ब्रियोनी, वर्सैची, अरमानी भी है। सिल्क टाइज, अनगिनत घड़ियां, ब्रिटलिन, कार्टियर, रोलेक्स भी है। सिल्क पजामाज, ये सब बहुत अच्छे हैं, पर बेचारे को ये नहीं पता कब क्या पहनना है। वो हर 5 मिनट में अपना इरादा बदलता है अपने बदलती कार के साथ, और इसीलिए मुझे भी हमेशा तंग करता रहता है। अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। फोन नहीं कर सकते। फोन रिसीव कर सकते हो, डायल नहीं कर सकते। मेरा नाम हमीद अल टिकरिटी है। अब हम अक्सर मिलते रहेंगे। मैं हर हफ्ते अपनी अम्मी को खत लिखता हूं। अब ना लिखूं तो वो सोचेंगे मैं ईरान में मारा गया। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरी फैमिली को लगेगा मैं मर गया हूं। उन्हें सोचने दो कि तुम शहीद की मौत मरे। जानता हूं यह मुश्किल है, पर उदय यही चाहता है। वो इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। पर मेरी अम्मी बगदाद के हर हॉस्पिटल में मुझे ढूंढेगी। जब आज रात को दुआ करोगे, जब लाइट बंद करके आंखें बंद करोगे, तो तुम अपने आप से यही कहना, लतीफ याह्या मर चुका है, वो ईरान में मारा गया, ऊपर वाले उस पर रहम करना। अब मैं उदय सदाम हुसैन हूं। कैसे हैं आप? अपने कपड़े उतारिए प्लीज। लेपीज में सब कैसा था? सब कुछ ठीक था, सफर बहुत खराब था। वहां मेरा ट्रैबन टूट गया। क्या तुम पहले वहां गए हो? हाँ, मैं पहले वहां जा चुका हूं। खांसो। एक बार और। एक बार और खांसो प्लीज। लंबाई कितनी है? 178। ओह, उदय 3 सेंटीमीटर लंबा है। हम ऊंचे शूज बनवा लेंगे। सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसमें कितना वक्त लगेगा? इसमें कम से कम 6 महीने लगेंगे। देखो उसे, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ए, तुम बोर कर रहे हो। शट अप। तुम कैसे पूरी रात बैठकर अपने आप को देख सकते हो? वो अच्छा दिखता है। पर वो तुम्हारे जैसा कहाँ दिखता है? क्या कहा? उसकी स्माइल तुमसे अच्छी है। तुम्हारा मतलब क्या है कि उसकी स्माइल अच्छी है? उदय की लाइफ स्टोरी पढ़ लो। चलो चलो बताओ मुझे। फेस का शेप, बाल, नाक, फिजिक सब 90% मैच है। Good. आपकी आंखें 5 मिलीमीटर बड़ी हैं, मेकअप किया जा सकता है। वो सब तो ठीक है, दांतों का क्या? दिख रहे ना एक जैसे? हाँ, मैं नकली दांत ट्राई कर रहा था। स्माइल। चलो स्माइल करो। नहीं 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 नहीं, ऐसे स्माइल करो। बाल 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 ऐसे नहीं चलो। ओ, तुम्हें रोलेक्स पसंद है? रख लो। तुम ब्लू में बहुत अच्छे लगते हो। ब्लू रंग वाकई तुम पर जचता है। हाँ,
लतीफ जल्दी करो। इसमें बर्फ बहुत ज्यादा है। ब्लू में तुम बहुत ही शट अप। फाइट अच्छी कर लेते हो, मेरी तरह ही फाइट करते हो, मेरी तरह ही फाइट करता है। मेरी डॉक्टर लिंच से बात हुई है, वो कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल मेरी जैसी नहीं, तो सर्जरी करके कुछ करना पड़ेगा। क्या कहा? बस थोड़ी सी सर्जरी। क्या? ज्यादा नहीं, बस छोटी मोटी सर्जरी। छोटी मोटी? मेरी स्माइल पूरे बगदाद में मशहूर है, औरतें इसकी बातें करती हैं। ये साइद कमूना है, इराकी ओलंपिक कमेटी के मेंबर। तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये उदय सद्दाम हुसैन के पर्सनल कलेक्शन में से है। ये आदमी, ये एक पुलिस ऑफिसर था। हम दोनों एक ही फुटबॉल टीम में थे। ग्रेट लेफ्ट फुट कैसे हवा में लटक रहा है। ये फिल्म मैंने बनाई थी। जरा रुको। अच्छा है ना? हमारे पास जर्मन्स और रशियंस की भी फिल्म है। देखा इस आदमी को? ये है रैक्टी रेसलर। हनीफा स्ट्रीट का वो पेट्रोल पंप याद है जो लाइट के बगल में है? वो इसे प्रेसिडेंट ने दिया था। ये कमीना उससे महीने में 20,000 कमा रहा है। इतना मुनाफा कमा रहा है। तुम देखो, मैं अब चलता हूं। ज्यादा देख लिया? ज्यादा? मैंने ज्यादा देख लिया। मुझे अब भी याद है वो दिन जब सद्दाम हुसैन इस देश के प्रेसिडेंट बने थे। तब मैं एक बच्चा था, हम सड़कों पर भाग रहे थे, हम चिल्ला रहे थे, सद्दाम सद्दाम हुसैन सद्दाम हुसैन, अपनी गन्स फायर कर रहे थे। यहां तक कि मेरे डैड भी। पर यहां ये जो मैं समझता हूं साई ने तुम्हें इनके बारे में कुछ बताया होगा। ये लोग मुजरिम हैं, भगौड़े हैं, पोर्नोग्राफर्स, जालसाज, कातिल हैं। ये सब रेवोल्यूशन, रिपब्लिक के दुश्मन हैं। सद्दाम हुसैन ने इस देश को बनाया है, ये कभी मत भूलना। यहाँ के स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ की मस्जिदें, उन्होंने इराकी लोगों को वो सब दिया जो वो चाहते थे, और बदले में वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, उनकी फैमिली के खिलाफ कभी हाथ मत उठाना। अगर किया तो नतीजा बुरा होगा। जिन लोगों को आप प्यार करते हैं वो भुगतेंगे। अच्छा काम करो, मेहनत करो, तो तुम्हें एक फैमिली मेंबर समझा जाएगा। एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सिर्फ ऊपर वाला जानता है कब।
जरा देखो उसे, वो मुझसे नाराज है। इसका मानना है कि ये सब नहीं करना चाहिए। ये कौन है? लतीफ, मेरा भाई है। किसी को पता ना चले कि सद्दाम के 3 बेटे हैं। अगर तुमने किसी को भी ये बताया तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा और बिल्ली को खिला दूंगा। जो भी मेरा है मैं इसे दे देता हूं। मैं तुम्हारी नहीं हूँ। शराब यहाँ की सबसे हॉट लड़की है। आ जाओ गुलूरन। अपनी टाई ढीली करो। लाओ मैं कर देती हूँ। ये लो, अब अच्छा लग रहा है? जरा ध्यान से, मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। क्या तुम वाकई प्रेसिडेंट के बेटे हो? जानती हो वो टीवी पर क्या कहते हैं? कि हम सभी प्रेसिडेंट के बेटे हैं। Hey! Hey! जरा देखो उसे, उस लड़की के साथ कैसे नाच रहा है। बेचारा उदय, कभी कभी सोचती हूँ ये अय्याशी इसे ले न डूबे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। चाबी, गाड़ी की चाबी दो। चलो मैं छोटी हूँ, मैं सोचती भी हूँ। हाँ यार, क्या करें, सोचना पड़ता है। मैंने कहा मुझे चाबी दो। बेबी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। हाँ क्यों नहीं, तुमने मेरे लिए पैसे जो दिए हैं। हे बॉय, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? अच्छा लगा। चलिए फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। वाकई खुदा हमें भी हाफिज। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। कभी आप खाना आइए कैसा हमारे। लगा? हाँ, बहुत बिल्कुल। बढ़िया था। आप भी आइएगा। देखा मुने, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना जरूरी है। अगर हम में डिसिप्लिन नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं होगा, हम में कंट्रोल नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी, और अगर गड़बड़ हो गई तो हंगामा होगा। तुम समझ रहे हो ना लतीफ, यह आसान सी बात नहीं। हम में डिसिप्लिन जरूरी है बेटा, समझ गए? हैं? समझ गए?
गुड। लतीफ, 5 मिनट। लतीफ, नहीं नहीं नहीं, हम में डिसिप्लिन होना जरूरी है। डिसिप्लिन, हम में डिसिप्लिन होना चाहिए। कैसा था मुनीम? एक्सेलेंट। सॉरी। गुड। अपनी पॉकेट्स खाली करो। मुंह खोलो। मेरे दादाजी अभी भी मुझसे इस तरह बातें करते जैसे मैं 10 साल का हूं। ऊपर वाले का शुक्र है, उसने मुझे 2 बेटे दिए और अब मेरे पास 3 है। याद रहे, मुझे गुस्सा दिलाने वाला कोई काम मत करना। क्या हुआ? ओ उदय, मेरे तुम पर 50 दिनार उधार हैं। 50 दिनार? देखा तुमने, अपने भाई से पैसा वसूलना उतना ही मुश्किल है जितना पत्थर से पानी निकालना। क्या हुआ? ये वो नहीं है। क्या? ओ,
अब तुम्हारी बारी है भाई। भाड़ में जाएं, सबके सब। मुझे उनसे नफरत है, सबके सब घटिया है। मेरे भाइयों, बगदाद में आपका स्वागत है। उदय सदाम हुसैन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। शिट! 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 साले कुवैतीस! मुझे नफरत है जूस से, सब घटिया हैं, और नफरत है पर्शियन से भी। मुझे ज्यादा नफरत है कुवैतीस से। उन्होंने हमारी बेइज्जती की, घटिया है साले। वो हमारे औरतों को छेड़ते हैं। कुवैती हर साल $280 का ऑयल चुराते हैं। हमारी रुमेलिया की ऑयल फील्ड से $280 मिलियन एक साल में। हमने वो हथियार ढूंढ लिए हैं, और मैं जानता हूं कि इन सब के पीछे वो साले कुवैती ही हैं। मेरे डैड इन सब का खात्मा कर देंगे, मैं बता रहा हूं। मुझे किसी की परवाह नहीं। अब सबका सफाया होकर रहेगा, बस बहुत हो गया। क्या है? मैं बोल रही हूँ जान। इस वक्त क्या कर रही हो? नेल्स फाइल करवा रही हूँ, काफी शार्प हो गए हैं। तुम्हें नोचने के लिए एकदम परफेक्ट। तुम जानती हो तुम्हारी कमर कितनी पसंद है मुझे? पूरे बगदाद में सबसे बेस्ट है। मैं जल्दी मिलना चाहता हूं तुमसे। तुम कई औरतों से मिलोगे, बाजारू अल मंसूर की अमीर औरतों से। वो तुमसे एहसान मांगेंगी और बदले में हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। ये स्कूल गर्ल्स को रास्ते से उठा लेता है। तुम्हें तुम्हारा बराबर का हिस्सा दिया जाएगा, पर जिस औरत को उदय ने चुना हो उससे भूल से भी कभी बात मत करना। क्या कर रही है? गुदगुदी हो रही है। वो पागल है। You are the best. तुम ये जानते हो मुनी, वो पागल है। तुमने आंखें बंद कर रखी हैं, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं समझ सकता हूं। तुम एक अच्छे इंसान हो जो बुरे काम में फंस गया। जरा देखो उसे, वो एक साइको है। किस करो ना, किस करो, मुझे देखना है। ये नजारा है एक ब्रिटिश वर्कर की खिड़की से। कुवैत की जंग छिड़ गई है। सद्दाम हुसैन, तुम जान लो कि तुम अपने पड़ोसियों को बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम उसे खत्म नहीं कर सकते मेंबर ऑफ अरब लीग को, मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन को। सद्दाम हुसैन, कुवैत की जंग का हीरो, अरब नेशंस का बहादुर सिपाही, जिसका अपना बच्चा है उदय, जिसके महान फादर हैं सद्दाम हुसैन, इमाम अल हुसैन के वंश का उदय सद्दाम हुसैन।
दुश्मनों का राज अब खत्म हुआ, हमारा वक्त शुरू। ऊपर वाले की मदद से दुश्मन हार गया है। तुम खूबसूरत परी, आ जाओ मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। नहीं तुम रुको। डरो मत जान, भाग क्यों रही हो? आ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें लिफ्ट देता हूँ, फिर घर छोड़ दूंगा। अरे भाग क्यों रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। आ जाओ, बैठ जाओ। आना। क्या कहती हो? तुम्हारे बाल मुझे बहुत पसंद आए। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। कितनी खूबसूरत हो तुम। रुको, डरो मत, मैं हूं ना। ये तो बहुत ही खूबसूरत है, तुम्हें चाहिए क्या? बिठा लो। क्या इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो? किस तरह? इस तरह, मुझे सब समझ में आता है। जवान हो गई हो तुम। ऐसी मम्मी को बताया ये बार है। तुम इस आदमी को जानती हो? यह है कमल हैनन। ये मेरे फादर के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये उनके साथ खाना खाते हैं। क्या इसने स्कूल का होमवर्क पूरा किया है? तुम ये वॉच देख रही हो? तुमने ये वॉच देखी? तुम्हें क्या लगता है कितने की वॉच होगी ये? हाँ, कितने की होगी? बताओ इसकी कीमत क्या है? $10,000। ये $10,000 मेरे फादर ने दिए हैं। क्यों मेरे फादर ने इतनी कीमती वॉच इसे दी है? मैं बता दूं तुम लोगों को? तुम्हें बता दूं कि मेरे फादर इसे कीमती वॉच क्यों देते हैं? क्योंकि ये मेरे फादर के लिए लड़कियां लेकर आता है। मेरी माँ घर पे बैठी बैठी रोती है क्योंकि ये आदमी लड़कियां लेकर आता है घर में। वो भटकती है, पूरे महल में घूमती रहती है, अपने आप को घूरती है, खुद को पागलों की तरह देखती रहती है क्योंकि ये मेरे फादर के लिए लड़कियां लेकर आता है। क्या मैं तुम्हें मार दूं? उदय, चलो अब चलते हैं यहाँ से, जाने दो। तुम्हें क्या लगता है भाई? मैं इसे मार दूं? तुम्हें क्या लगता है?
अपने डैड के सबसे अच्छे दोस्त को मारोगे? ये मेरे बाप को और तलाक कर देता है, जिसकी वजह से मेरी माँ पागल हो गई। एक काम करो ना, तुम ही इसे ठोक डालो। उदय, नहीं, मैं इसे नहीं जानता। तो ऐसा क्यों करूं? अगर मुझे किसी को मारना है तो ये जानना जरूरी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। उदय, 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 साले कमीने! आराम से, आराम से। तुम्हें अपनी करनी पे साले कमीने! रुक जाओ, बहुत हो गया। मेरा ऑर्डर है कि बस करो। मैं तुम्हारा ऑर्डर क्यों मानूं? मैं सिर्फ सद्दाम हुसैन का ऑर्डर मानूंगा। उदय, उदय, जाने भी दो। चलो, चलो, चलो यहां से, चलो। जल्दी जल्दी करो। इसे यहां से ले जाओ, ठीक है? नींद की गोलियां खाई हैं इसने। मुझे छुरी देना। ये मर सकता है, ज्यादा खून निकलेगा तो। पैदा होते ही इसका गला घोंट देना चाहिए था।
बहुत अच्छा खेला तुमने। आज रात के 7 बजे प्रेसिडेंट के ऑर्डर से यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ ऑपरेशन शुरू किया, सद्दाम हुसैन को यह बताने के लिए कि कुवैत से वो अपनी फोर्स हटा लें। ये है लेटेस्ट टॉमहॉक क्रूज मिसाइल जो यहाँ इस वक्त पोजीशन ले चुकी है। उन्हें शूट करने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गनर हर जगह को घेरे हुए हैं। मैंने इराक के लोगों से कहा है कि हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं है बल्कि उनकी लीडरशिप से है, और सबसे बढ़ के सद्दाम हुसैन से है। कुवैत हमारा ऑयल चुरा रहा है। साल में कई मिलियन डॉलर्स, मिलियन डॉलर, कई मिलियन डॉलर। कुवैत हमारा ऑयल चुरा रहा है, कई मिलियन डॉलर्स हर साल। ऑयल फील्ड से, हमारी ऑयल फील्ड से। रमेला की कुवैत 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 ने हमारा इराकी ऑयल चुराया है, हमारी ऑयल फील्ड से। हमारी कंट्री एक साल में बिलियन डॉलर से भी ज्यादा नुकसान झेल रही है सिर्फ कुवैत की वजह से। ये ग्लासेस उतार दो। तुम यहां क्या कर रही हो? तुम अंदर कैसे आई? तो क्या चली जाऊं? तुमने रात के 1 बजे ये गॉगल्स क्यों पहने हैं? उतार दो इन्हें ताकि भरोसा हो सके कि ये तुम ही हो। तो भरोसा हुआ? हाँ, पूरी तरह से। तुम यहां नहीं रुक सकती। तुमने देखा बाहर क्या हो रहा है? सुना नहीं टीवी पर सद्दाम ने क्या कहा? यह लड़ाई सब लड़ाइयों से बड़ी है। इराक के लोग पागल नहीं होते, कोई भी उस बात पर यकीन नहीं करेगा। इराक पूरी तरह से तबाह होने वाला है। क्या वो ये टीवी पर दिखा सकते हैं? और उदय, क्या वो लड़ाई में नहीं गया? नहीं, उसके सर में दर्द है इसलिए वो सो गया, क्योंकि उसकी अय्याशी के लिए आज कोई नया इंतजाम नहीं हो पाया। वो बच्चे जैसा है, वो तुमसे भी थक जाएगा, सबसे थक जाता है, और बहुत ही जल्द मुझसे भी थक जाएगा। और उस दिन के बाद मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। आज वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, बहुत खुश है तुमसे, और वो तो यही सोचता है कि उसी ने तुम्हें बनाया है। और कल वो एक चुटकी बजाएगा और तुम गायब हो जाओगे। पर तुम तो जा सकती हो सैरब। अगर मैं भाग भी गई तो वो मुझे ढूंढ लेगा, और अगर मुझे नहीं ढूंढ पाया तो मेरी बहन को ढूंढ लेगा। और आखिर उदय से मुझे कौन बचाएगा? तुम। इराक में ऐसा ही होता है। वही है। लतीफ, मुझे नींद नहीं आ रही यार। तो नींद की गोली खा लो। यूनिट 2 में खबर कर दो कि अमेरिकी जहाज कभी भी आ सकते हैं। जी सर। तैयार रहें। और पोस्टिंग का क्या हुआ? सर बस तैयारी हो चुकी है। और सर आ चुके हैं, सर आ चुके हैं। हाँ ठीक है जी जनाब। यूनिट 2 पहुंच जाइए, जल्दी यूनिट 2 पहुंच जाइए। पीछे देखिए, पीछे।
तुम्हें यहां से बसरा जाना होगा मेरे बेटे। क्या कहा उन्होंने? ये वो नहीं थे। वही मेरे डैड हैं। तुम अपने डैड को नहीं पहचानते? ये वो नहीं थे। हाँ, मैं पहचानता हूं। क्या कहा उन्होंने? बसरा। बसरा? बकवास बसरा। मैं वहां नहीं जाने वाला हूं। अटैक की तैयारियां शुरू करो, जल्दी। इन्हें जाने दो। कुवैत ने हमारा इराकी ऑयल चुराया है। हर साल रमेला की ऑयल फील्ड से $1 मिलियन का इराकी ऑयल। हमारी कंट्री हर साल $1 बिलियन से ज्यादा का नुकसान झेल रही है। कुवैत क्या है? इस कंट्री को किसने बनाया? उन चोर लुटेरे ब्रिटिशर्स ने। 1935 में उन्होंने पेन उठाकर रेत में एक लकीर खींच दी। कुवैत का कोई वजूद नहीं है। देखो मां, कुवैत एक झूठ है। कुवैत हमारे इराक का एक हिस्सा है। इसी तरह लड़ते रहो। कुवैत हमारा होगा, इराक का एक हिस्सा बनेगा। इसी तरह लड़ते रहो, हौसला मत खोना। शेखों की हुकूमत अब खत्म हुई। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं जंगे मैदान में हूँ और हमारे मुल्क के सामने जो जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए कुजे? उदय बोलो उदय। जंगे मैदान में आए। क्या तुम देख रहे हो? उन्होंने सैनिकों वो मुझे को उल्लू नहीं बना करने सकता है। के लिए बहुत ही जबरदस्त मतलब तुम पहचान गए? उनके साथ कैसे? थोड़ा वक्त बिताया। एक तो ये कि वो अच्छा बोलता है और दूसरा कि उसके मुंह से थूक नहीं निकलता। हौसला और बढ़ गया है। उनकी हौसला अफजाई हो चुकी है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये एक चाल है। निकलो यहां से। तुम्हारा बहुत खून बह गया है। शायद तुम्हारी उंगली काटनी पड़ेगी। ओहो, उदय को ये कौन बताएगा? ये रे, और एक चाल। बेबी। क्या क्या
छोटी वाली उंगली, दाहिना हाथ, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं। क्या ये तुम हो? हाँ, मैं ही हूं। अमेरिकन्स कह रहे हैं कि उदय को शिया ने मार दिया है, पर मैं जानती हूं कि उदय जिनेवा में है, अपने अंकल के साथ जुआ खेल रहा है। उसने कल रात मुझे फोन किया था। ये तुम ही हो। हाँ, ये लतीफ कहाँ है? हाँ, उसकी उंगली। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुझे कुछ कैसे नहीं मालूम है? लोग मर रहे हैं तो मरने दे, पहले मुझे लतीफ की उंगली चाहिए। सुना तूने? लतीफ की उंगली चाहिए। इराकी सोल्जर मर रहे हैं तो मरने दो, उनकी टांगे टूट रही है तो टूटने दो, उनके हाथ जा रहे हैं तो जाने दो। मुझे लतीफ की उंगली चाहिए। मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें जाना चाहिए। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। वरना तो वो गया। जा, उसकी उंगली बचा। हाँ, अगर तूने उसकी उंगली नहीं बचाई डॉक्टर, तो मैं यहां सबका भेजा उड़ा दूंगा। इराक की आर्मी की हार हुई है। हमारा मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब रहा। कुवैत फिर से कुवैतियों के हाथ में है। अब वो पूरी तरह से उन्हें अपने कब्जे में ले लें। जरा वहां देखो, ताजा माल। इसे तो मैं अपनी एक रात की दुल्हन बनाऊंगा। क्यों, है ना? जाओ लेकर आओ। इसकी जोड़ी मेरे साथ अच्छी जमेगी। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, आज उसकी शादी है, उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन। वो किसी की दुल्हन बनने वाली है। एक रात मेरी दुल्हन बन जाएगी तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। मुझे वो चाहिए। लाओ उसे, लाओ लाओ। आ बेबी, आ। साली की ड्रेस अच्छी है। चला, सोच मत। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम परी लग रही हो। मैं भी राजकुमार से कम नहीं हूं। चुमने दे। मीठी है। ये मेरा भाई है।
अफवाह कुछ भी सच नहीं है। वो सब कुछ झूठ है। ये तो मैं हूँ। ये अमेरिका का किया हुआ है। उनका ऐसा करना इराकियों की बेइज्जती करना है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं जंगे मैदान में हूँ और हमारे मुल्क के सामने जो परेशानियां देखा तुमने? दूर करने के लिए खुद लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। और उन्होंने सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ही बेवकूफ। जबरदस्त भाषण दिया। उनके साथ थोड़ा वक्त बिताया। सुनो, वो साली मर गए। उन भीख मंगों को पैसे वैसे देकर मामला रफा दफा कर दो। सुना नहीं? मैंने कहा फोन उठाओ और ओलंपिक कमेटी को फोन करो जल्दी। जो कहा वो करो। अपने आप कर लो। क्या क्या कहा तूने? मैंने कहा खुद कर लो। मैं इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनूंगा। भाई, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम्हें नहीं जाने दूंगा मैं। तुम तो मेरे प्यारे भाई हो। यासम, मुझे उसे गोली मार देनी चाहिए थी। तो तुम भी उसके जैसे बन जाते। जो तुम नहीं हो, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो। तुम मेरे लतीफ हो। जरूर हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम जाओ। नहीं, वो चला गया। जानती हूं, पर वो वापस आ जाएंगे। तुम जाओ। तुम ये सब कैसे झेलती हो? तुमने ऐसा रहना क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, नहीं, उसने मुझे चुना, जैसे उसने तुम्हें चुना। कोई मिलने आया है। मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक काम करो। मैं इस शिकायत पर गौर करूंगा। जरूरत पड़ी तो अपने डैड से बात करूंगा। मैं एक थका हुआ आदमी हूं और दिल का मरीज भी हूं। मेरी आंखों में देखो, गौर से देखो। क्या तुम्हें मेरा दर्द दिखता है? यही दर्द तुम इराक के लोगों को देते हो। ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होगा। आज मैं इंसाफ मांगने आया हूं। क्या प्रेसिडेंट मुझ पर रहम नहीं करेंगे? मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। इंसाफ चाहिए, रहम करो। एक आम नागरिक होने के नाते क्या मैं कुछ गलत मांग रहा हूं? मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।
अबे बुड्ढे, तेरी बेटी धंधा करती थी, उसे ये सब पसंद था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तेरी बेटी खूबसूरत थी, इसीलिए मुझे वो पसंद आ गई। बहुत हो चुका, तुम एक मुजरिम हो और पूरा इराक जानता है ये। तू एक अच्छा इंसान है, एक रात की उसकी जो कीमत ही से दे दे। चल, बेटी के पैसे पे बाप का हक बनता है। नहीं छोड़ूंगा, गोली मार दूंगा तुझे, गोली मार दूंगा तेरी खोपड़ी में, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ए, तू इसे गोली मार दे अभी, इसी वक्त मार। लेकिन इसने किया क्या है? इसने किया क्या है? इस आदमी ने अपनी बेटी खोई। सुना नहीं तेरे बारे में इसने क्या कहा? मेरे बारे में? तेरे बारे में उदय, सद्दाम हुसैन। वो मैं नहीं था जिसने इसकी बेटी को सड़क से उठाया था। मैंने उसे नहीं मारा। अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो खुद मारो। तुम्हें लगता है तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी चुन सकते हो, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं। मैं तुम्हें चाहूं तो 2 मिनट में मार सकता हूं, मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो लतीफ। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें बनाया है, समझे तुम? मैं तुम्हें नहीं, गोली मारूं इससे नहीं। पहले तुम इसे गोली मार दो। मैं इस आदमी को नहीं मारने वाला। चाहो तो मुझे मार दो, कोई परवाह नहीं। मरना चाहते हो इसे बचाने के लिए? अरे किसका इंतजार कर रहे हो? मारो मुझे, चलाओ गोली। कभी ना कभी तो मुझे मारने ही वाले हो, तो आज क्यों नहीं उठाओ बंदूक और चलाओ गोली। कभी नहीं, चाहता जो हूं मैं तुम्हें। नहीं, तुम उदय से प्यार करते हो। तुम मरने से डरते नहीं? तुम भूल रहे हो, मैं जिस दिन यहां आया उसी दिन मर गया। तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? चलो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देता हूं। यकीन नहीं होता। अरे कोई इसकी फिल्म बनाओ, इसकी फिल्म बनाओ, ये तो बहुत ही अच्छी फिल्म बनेगी। मुझे हॉस्पिटल का पता दो। हट जाओ, मैं देखता हूं। यासाम, इसकी फिल्म बनाओ, फिल्म बनाओ। यासाम, यासाम, एम्बुलेंस बुलाओ। उसके साथ तो मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। पर वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। फिर तुम ही उसके साथ जाओ। किसके साथ गया? कोई नहीं पापा। मैंने कुछ मिस किया यहाँ? मैं देखती हूँ। हाँ पापा, दलाला की अगले हफ्ते शादी है। अच्छा ये तो अच्छी बात है, मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अरे अरे क्या हुआ? देखो तो। अरे ये क्या? ये तो लतीफ है। इसको क्या मेरा हुआ? बेटा। क्या हुआ? लतीफ, मेरा बच्चा। क्या हुआ? लतीफ, क्या हुआ इसे? लतीफ, लतीफ, आके खड़ा। मेरा बच्चा। लतीफ, उठ क्या मेरा हुआ? बेटा। क्या हुआ तुझे? लतीफ, जवान, जरा अंदर जाओ बेटा। उदय, सद्दाम हुसैन ने तुम्हें पार्टी में बुलाया है बेटा। उसका बर्थडे है। मैं ये नहीं जानना चाहता कि तुमने किया क्या है, बस ये कहना चाहूंगा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे तुम पर नाज है। एक दिन जब ऊपर वाला चाहेगा, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। तुम चले जाओ, जितनी दूर हो सके यहां से तुम चले जाओ, और तब तक वापस मत आना जब तक उदय सद्दाम हुसैन मर ना जाए। वो मुझे ढूंढता हुआ आएगा, वो यहां आ जाएगा, आप ये जानते हैं। वो आपको नहीं बख्शेगा। इस पार्टी में जाओ, उसके विस्की पियो, हमें अच्छे मौके की तलाश में रहना होगा। मुझे ये करने के लिए मत कहिए। लतीफ,
मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरी जिंदगी यहां है। जो कुछ भी मैंने बनाया है यहां बना है। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है मुझे। जब उसकी मर्जी होगी वो सब ले लेगा। तुम वही करो जो कहा गया है। तुम ब्लू ड्रेस वाली उतार, सारे कपड़े उतार 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 उतारना। तुम भी उतारो। तुम गोल्डन ड्रेस उतार। चल उतार सारे कपड़े निकाल। आज पार्टी है। मेरी खुशी के लिए तुम सब अपने कपड़े उतारो। उतारो उतारो सारे कपड़े जल्दी जल्दी, एक एक करके नहीं, पूरे कपड़े उतारो। चलो जल्दी जल्दी उतारो कपड़े। देख क्या रही है, चल उतार कपड़े। ये क्या बेहूदगी है? ये क्या है? पागलपन है ये। नहीं तो क्या? हद हो गई। अरे इसकी सुनने भी तो पड़ेगी। खुशामदीद जनाब। आज के बाद यहाँ कोई शर्माएगा नहीं, सब लोग अपने कपड़े उतार के नाचेंगे। वो गाड़ी तो मुझे बेचोगे? वो बेचनी नहीं है। मैं तुम्हें उस गाड़ी की अच्छी कीमत दूंगा। दो चीजें हैं जो मैं कभी नहीं करता सईद। मैं रिपब्लिक के प्रेसिडेंट को अपने आप से ऊंचा नहीं मानता, और तुम जैसे दलालों के साथ बिजनेस नहीं करता। मेरे दोस्त, मेरा भाई वापस आ गया, ऐसा ही है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। आओ आओ। शराब ये सुनेगी तो क्या कहेगी? शराब शराब कुछ क्यों कहेगी? हाँ, तुम्हें इसकी परवाह क्यों है कि शराब क्या कहेगी? हाँ, मेरे जैसे कपड़े पहनते हो, मेरे बिस्तर पे सोते हो, जालिम मेरी महबूब। मुझे भी अपने साथ ले चलो। तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ सकते। मार डालो इसे, नहीं तो यह हमें मार डालेगा। मैं उदय नहीं हूं। चलो। चाबी चाबी। नहीं नहीं नहीं। क्यों जाने दिया उसे? उसके पास गन थी। तुम्हारे पास भी है? वो ले गया। ओह शिट। गलती का एहसास हो रहा है? मुझे तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था। ऐसा करना ही ठीक रहता। उदय तो यही करता। नहीं, ये ठीक नहीं होता। उदय सबसे पहले मुझे मारता। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं। कुछ भी नहीं? मैं प्रोस्टिट्यूट नहीं हूं। होती तो अच्छा होता।
घुड़सवारी आती है। क्या लिखा है उसमें? बताओ क्या लिखा है उसमें? उदय सद्दाम हुसैन इराक से भाग गया है। बैठ जाओ। वो औरत कौन थी? कोई बाजारू औरत होगी। उदय आज 1 बजे की न्यूज में सबके सामने आने वाला है। वो बस आने ही वाले हैं। उसने पैरों में शूज भी नहीं पहने हैं। यही तो होता है जब आप लोगों को एक मौका देते हैं, उन्हें सिर पर बिठाते हैं, अपने साथ खाना खिलाते हैं, उन्हें अपने बिस्तर पे सुलाते हैं। इन सब का तुम्हें यह सिला मिलता है। कौन बोल रहा है? सोच रहा था तुम्हारी बहन के साथ क्यों ना थोड़ी सी अय्याशी की जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं लतीफ। बगदाद वापस आ जाओ, हम साथ में एंजॉय करेंगे। लड़कियां घुमाओ, कार ड्राइव करो। अब ये मत कहना कि तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए। मुझे इंतजार मत करवाना, मुझे मजबूर मत करना। वापस आ जाओ लतीफ। तुम्हारी याद आती है। यहां मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं। अपने मां और बाप के बारे में सोचो। उसे यह नंबर कहां से मिला? हम तो अभी अभी यहां आए हैं। उदय सबको जानता है। माल्टा के लोगों का काफी बिजनेस है यहाँ बगदाद में। आधे अमीरों को तो मैं जानती हूँ। वो अपनी सर्जरी के लिए यहाँ आते हैं। हमें यहां से जाना होगा। हम यहां नहीं रुक सकते। हमारे यहां आते ही उसका फोन आ जाता है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं उसे जानता हूं, वो पागल है। वो नहीं मानेगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझ पर चिल्लाना बंद करो। मेरा एक बच्चा है, एक छोटी लड़की है, तारा। किसी को नहीं पता इस बारे में, यहां तक कि उदय को भी नहीं। वो मेरी बहन समारा के पास है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें कुछ करना होगा लतीफ। वो सिर्फ 3 साल की है। मैं अपनी बेटी को इराक में नहीं छोड़ सकती। तुम ये मुझे अब बता रही हो? मैं बहुत डर गई थी। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं। ये पागलपन है। तुम पागल हो। कैसी औरत हो तुम? मैंने इसके अलावा और कुछ भी नहीं छुपाया। मैं कसम खाकर कहती हूं। अब मुझसे क्या चाहती हो? उस लड़की का बाप कौन है? उससे बात करो। क्या तुम जानती भी हो कि उसका बाप कौन है? अब तुम उदय की तरह बात कर रहे हो। मैं देख रही हूं। वो मर चुका है। जंग के लिए तो हम कभी भी तैयार हैं, लेकिन अब इस वक्त जंग की बात ना करें तो बेहतर होगा। ये क्या? अरे ये आवाज कैसे आ रही?
मैंने मेरी बहन से बात की। एक आदमी है जो तारों को अमान तक पहुंचा देगा। उसे $US चाहिए। ये सब तुमने किया? कहना क्या चाहते हो? उदय को कैसे पता चला कि मैं कहां हूं? कोई और रास्ता नहीं है। तुम कभी अच्छा नहीं कहते हैं ना। कभी नहीं कहा कि मैं अच्छी दिखती हूं। कभी नहीं पूछा कि मैं क्या महसूस करती हूं। कभी नहीं कहा कि मुझे चाहती हो। जिस वक्त मुझसे प्यार करते हो तब नरमी से पेश आते हो, सिर्फ उसी वक्त। मेरी तरफ देखो लतीफ, देखो मुझे। तुम्हें क्या दिखता है? उदय की बाजार औरत। क्या मैं तुम्हारे लिए यही हूं? मैंने ऑपरेटर से बात कर ली है। उसने मुझे आउटगोइंग कॉल्स की लिस्ट दी है। मैंने इराक एम्बेसी में 3 बार कॉल नहीं किया। वो मैं नहीं था जिसने इराकी ओलंपिक कमेटी को फोन किया। मैं डर गई थी। मैं अपनी बहन को फोन कर रही थी। मैं अपनी बेटी को लेकर गई थी। वो तुम थी सारब। तुमने उदय को फोन किया। तुमने उसे बताया मैं यहां हूं। तुम ही थी। जो चाहिए ले लो सारब। मेरे होटल रूम में पैसे हैं। तुम बहुत भोले हो लतीफ। अच्छा है। सर आप कैसी है रे? उसने तुम्हें बताया कि उसकी एक बेटी है जो उसकी बहन के साथ रहती है? और तुमने यकीन कर लिया। फोन मत रखना कमीने, तेरा इकलौता बाप मेरे सामने खड़ा है। मुझे उनसे बात करने दो। वापस आ जाओ लतीफ। अपने फादर के बारे में सोचो। बगदाद वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी बात तुम्हारे फादर से करवाता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी बात सुनो। वो तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। लो, अपने लौंडे से बात करो। तुम ठीक हो बेटा? हाँ मैं ठीक हूं। देखिए मेरे पास एक प्लान है। मैं फिर एक बार कहने जा रहा हूं और आखिरी बार कह रहा हूं। तुम वही करोगे जैसा मैंने तुम्हें कहा था, नहीं तो तुम मेरे बेटे नहीं हो। ये बात इस कमीने को भी बता दो। ये ले हीरो। इन्हें समझाओ लतीफ। कुछ कहना चाहोगे? भाड़ में जाओ।
लतीफ याया, अस्सलाम वालेकुम। वो उस सुबह मेरे डैड को ऑफिस ले गए थे और उन्होंने उनकी बॉडी दोपहर को 4 बजे घर भेजी। उन्होंने मेरी मां को उन्हें ठीक से दफनाने भी नहीं दिया। उन्होंने मेरे डैड को गार्डन में दफना दिया। इससे ना तो मेरी वाइफ वापस आएगी और ना तुम्हारे डैड। तुम यहां क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? ये कैसे दिया? शामी कबाब, शामी कबाब, शामी कबाब, भूना कबाब, भाईजान। कैसे दिया? अरे आइए, क्या चाहिए? लीजिए, गरमा गरम दिखाएंगे। ले जाइए, ले जाइए। अरे आइए, आइए। अरे अभी चला दो सामान। अरे ये सामान सस्ती खाला। ये देखिए, आइए, आइए, आइए। ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। ए सुन, सुनना, पीछे क्यों लगाया लेकिन? मेरी गाड़ी में आना। ए, सुनो ना तुम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो और तुम्हारे बाल भी। प्लीज आ भी जाओ। कहाँ रहती हो? क्या देख रही है? क्या बात है? अरे चलो शर्माओ मत, आ भी जाओ। आ जाओ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। यहाँ आओ। वो रुक गया। चलो भी। जा रही है क्या? हाँ हाँ, फ्रेंड्स है तुम्हारी? बाद में आ जाना, ठीक है? बाय। संभल कर जाना। बाय, कल मिलते हैं। चलो। हटो, अली, अली, यसाम। सुनाई नहीं देता तुम्हें? हट जाओ। यसाम, यसाम, अली, अली, हटाओ। नहीं, यसाम, यसाम। तूने मेरी बीवी को मारा। छोड़ दो मुझे। लतीफ, नहीं! छोड़ दो! हटो, छोड़ दो उसे! हट जाओ रास्ते से। हटो, हटो। हट जाओ, हट जाओ। हट जाओ, हटो, हट जाओ, हटो, हटो। तो चलो, रास्ता छोड़ दो। हट जाओ, हटो।
लतीफ याहिया को तलाशना नामुमकिन है। पिछली बार उसे अपने बीवी बच्चों के साथ आयरलैंड में देखा गया था। उदय सद्दाम हुसैन की कत्ल की कोशिश के बाद वो अपाहिज हो गया था और 2003 में अमेरिकी सेना ने उसे मार दिया। बाकी सब एक इतिहास है।